दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और ऑप्शन स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब ये स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रैडल की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजेस करना होता है क्योंकि हमने शॉर्ट स्ट्रैडल में देखा था कि एट द मनी कॉल जो है और एट द मनी पुट जो है हमने सेल किया था, उसमें सेल करना पड़ता है और जो रिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब रेंज जो होती है प्रॉफिट की वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। ये भी स्ट्रैटेजी अनलिमिटेड रिस्क और लिमिटेड प्रॉफिट वाली है, लेकिन जो आप रेंज पकड़ते हो, जो एक रेंज होती है इसमें, तो वो रेंज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो आपका प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे बढ़ जाती है। अब किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, इसके लिए हम चलेंगे स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर। स्ट्रैटेजी बिल्डर में आप देख सकते हैं कि ये भी एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, तो न्यूट्रल में हम इसे सर्च करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी के ऊपर हम लेंगे और एक्सपायरी जो है वो 7 सितंबर की हम यहाँ पे ले रहे हैं, 7 सितंबर की एक्सपायरी। अब यहाँ पे निफ्टी की जो प्राइस है वो चल रही है 19,390 के आसपास पकड़ते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 19,200 का पुट और 19,600 का कॉल, यानी कि आउट ऑफ द मनी का कॉल और आउट ऑफ द मनी का पुट यहाँ पे बेचना होता है। दोनों भी बेचने हैं यहाँ पे, इसीलिए रिस्क ज्यादा हो जाती है और दोनों भी आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट आपको यहाँ पे बेचना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सितंबर का अगर हम एक्सपायरी पकड़ते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो कॉल और पुट है उसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम है। तो थोड़ा सा डिलीट करते हैं और 7 सितंबर की एक्सपायरी, हाँ ये थोड़ा सा रिफ्रेश नहीं हुआ था, ये आज का दिखा रहा था हमें। तो 38 रुपये का पुट और 33 रुपये का कॉल हम यहाँ पे बेच देंगे। अब दोनों भी बेच रहे हैं तो प्रीमियम क्या होगा, हमें रिसीव होगा। कितना प्रीमियम रिसीव होगा, 3,570 रुपये का प्रीमियम हमें रिसीव होगा आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट सेल करके। अब यहाँ पे पे ऑफ चार्ट जो बनता है वो यहाँ पे कैसा दिखता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। जो हमने स्ट्रैंगल में देखा था, स्ट्रैडल में देखा था, वो कुछ इस तरीके से दिखता था, लेकिन उसमें रेंज जो होती थी वो कम होती थी। लेकिन स्ट्रैंगल में क्या हो गया, अभी रेंज जो है वो बढ़ गई है। अब इस रेंज में अगर मार्केट बंद होता है तो आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब प्रोबेबिलिटी देखनी है तो थोड़ा सा हमें नीचे आना पड़ेगा। एक्सपायरी हम करते हैं लास्ट डे तक, लास्ट डे तक हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3535 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हमें हो सकता है अगर मार्केट 19,390 के पास ही क्लोज हो गया 7 तारीख को। तो मार्केट रेंज में ही क्लोज हो गया, इसी प्राइस पे क्लोज हो गया, तो पूरे के पूरे प्रीमियम जो है वो दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे और आपको वो पैसा मिल जाएगा। समरी में देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट जैसे मैंने बताया 3535 के आसपास 3% का प्रॉफिट हो सकता है। अनलिमिटेड आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कोई भी यहाँ पे दिया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है क्योंकि 68% प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज जो है, जो मैंने रेंज की बात की थी 19,129 नीचे की साइड में ब्रेक इवन है और 19,671 ऊपर की साइड में ब्रेक इवन है। यानी कि इस रेंज में अगर मार्केट बंद होता है एक्सपायरी के दिन, आज की बात नहीं कर रहे हैं, कल की बात नहीं कर रहे, एक्सपायरी दिन की बात कर रहे हैं, तो एक्सपायरी के दिन तक आप होल्ड करते हो तो आपको 3,500 रुपये तक का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। अब क्योंकि दोनों ऑप्शंस हमने सेल किए हैं तो आपको फंड की ज़्यादा ज़रूरत है। 1,17,000 रुपये का फंड यहाँ पे लगता है। अगर बीच में ही आपको एग्जिट करना है, जैसे कि आपको मान लीजिएगा यहाँ पे 4 तारीख को एग्जिट करना है, तो 4 तारीख को एग्जिट आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा 2,600 रुपये के आसपास। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो उसको आपको एक्सपायरी तक होल्ड ही करना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको लगता है कि 2-3 दिन बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है तो आप उससे पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेंज अगर हम देख ले तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर मार्केट 19,550 पे क्लोज हो जाता है 3 तारीख तक 19,550 को मार्केट क्लोज होता है तो आपको 363 रुपीज़ का लॉस होगा। लेकिन यही मार्केट आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो और मार्केट अगर 19,550 तक क्लोज हो जाता है तो भी आपको 3,500 का प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि ये जो रेंज दी गई है ये एक्सपायरी की क्लोजिंग की ज़्यादा संभावना है। अगर एक्सपायरी इस रेंज में होती है तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज बीच में ही 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि आप मार्केट अगर 19,550 पे चला गया और 5 सितंबर को आपको एग्जिट करना है तो आपको सिर्फ 1,950 रुपये मिलेंगे।
इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे की साइड में क्लोज होता है, यानी कि जो हमारी रेंज है, मान लीजिएगा 19,230 पे क्लोज होता है मार्केट और 5 सितंबर तक आप वेट करते हो तो 1,400 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। अगर एक दिन पहले निकलते हो तो 842, एक दिन उससे पहले निकलते हो 631 रुपये माइनस में चले जाओगे आप। तो ये रेंज किस तरीके से प्रॉफिट की है वो आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो ऐसी स्ट्रैटेजी लोग बनाते हैं उसे एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं ताकि पूरा का पूरा इन्हें लाभ वहां पे मिल सके। तो ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको बनानी होती है। आप बैंक निफ्टी में भी ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो, स्टॉक के ऊपर भी बना सकते हो। स्टॉक में आपको मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करनी होती है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रीक्स में जाओगे तो सारे ग्रीक्स के बारे में यहाँ पे पता चलता है, तो बाकी सारे पॉइंट्स तो आपको पता ही है। और समरी में आपको और भी चीज़ें यहाँ पे देखने की मिलती है, जैसे कि मार्जिन के बारे में मैंने बात की कि आपको कितना मार्जिन देना है और रिटर्न 3% मिलेंगे, 68% प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से आप जो है ये शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ये स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास फंड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा फंड ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये था शॉर्ट स्ट्रैंगल। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में क्या करना है, ये समझ में आ गया होगा। आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो मुझे कमेंट में बता देना, और कोई डाउट है तो भी कमेंट में पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।